सुनो जी, मुझे सिर दर्द हो रहा है, बड़ी ही बेचैनी सी हो रही है। आप मेरा सिर दबा देंगे क्या? थोड़ी बाम भी लगा दीजिएगा, राहत मिलेगी। बिमला जी ने कराहते हुए कहा। पर पास में सो रहे उनके पति राजू जी की नींद नहीं खुली। वह खुद उठी और बाम तलाशने लगी। अलमारी टटोली पर उन्हें बाम नहीं मिली। फिर वह ड्राइंग रूम में गई तो वहां पर दराज खोलते समय वह हाथ में आकर गिर गई और उसकी आवाज़ से उनकी बहू संगीता दौड़ कर आ गई। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी रात को क्या ढूंढ रही हैं? फिर नीचे गिरी दराज को देखते हुए बोली, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी है, पर सिर दर्द से फटा जा रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। बाम ढूंढ रही थी तो दराज ही बाहर निकल कर आ गई। संगीता ने दराज उठाकर रखी और उसने बाम ढूंढ ली। उसने बिमला जी का हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर बैठाया। पहले एक गिलास पानी पिलाया, फिर लिटाकर उनके सिर पर बाम मलने लगी और भजन गुनगुनाने लगी। बहू, तू जाकर सो जा, तेरी नींद खराब होगी। वैसे भी तुझे जल्दी उठना है क्योंकि बच्चों का भी तो स्कूल है। मम्मी जी, मैं तो सो जाऊंगी, पर सच बताओ कि आपका मन नहीं कर रहा है कि कोई आपका सिर दबा दे? आपने पापा जी को तो जरूर ही कहा होगा, पर उन्होंने सुना ही नहीं होगा। वह भी तो नींद की दवाई लेकर सो रहे हैं। संगीता के हाथों के स्पर्श से बिमला जी को राहत मिली और वह नींद के आगोश में चली गई। संगीता कमरे की बत्ती बंद करके अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ चली गई थी? संगीता के पति राजेश ने आधी नींद में सवाल किया। कहीं नहीं, मम्मी जी के सिर में दर्द हो रहा था, वह सो नहीं पा रही थी, पर अब वह सो गई हैं। तुम मेरे मम्मी पापा का कितना ख्याल रखती हो, राजेश ने खुश होकर कहा। वह सिर्फ आपके ही नहीं, मेरे भी मम्मी पापा हैं। और संगीता सो गई। सुबह के अलार्म से नींद खुली। फटाफट बच्चों को लंच बॉक्स थमाया और संगीता ने चाय चढ़ा दी। तब तक बिमला जी बाहर आ गई। अब बहुत अच्छा लग रहा है, पर संगीता, तेरी नींद खराब कर दी ना? नहीं मम्मी जी, कोई नींद खराब नहीं हुई। अभी बिट्टू को कुछ हो जाता तब भी तो मैं जागती हूँ। जब एक माँ जाग सकती है तो एक बहू भी जाग सकती है। संगीता का जवाब सुनकर बिमला जी की आंखें भर आई। उनकी अपनी बेटी भी उनके लिए ना जागती, पर संगीता ने उन्हें रात को संभाल लिया। सिर पर मालिश की तो उन्हें नींद आ गई थी। बिमला जी उस समय बहुत भयभीत हो रही थी कि अब उनके बेटे राजेश की शादी होने वाली है। वह बहुत ही उत्साहित थी, पर साथ में अपने बेटे को बांटने का भी बहुत दुख था। आजकल के बेटे बहू के किस्से पड़ोसी से सुनकर उनका मन बैठा जा रहा था। पता नहीं बहू कैसी निकलेगी, हमारा सम्मान करेगी या नहीं, हमसे बात भी करेगी या नहीं। जब संगीता ने पहली बार ससुराल में कदम रखा तो बिमला जी को महसूस हुआ कि बहू नहीं, बेटी ही आई है। संगीता का मासूम चेहरे ने उनका मन मोह लिया। उसने सारी रस्में अच्छे से की और सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छे से व्यवहार किया। बिमला जी के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी रागिनी की शादी हो चुकी थी और अब छोटे बेटे राजेश की शादी थी। रागिनी अपने पति साथ विदेश में रहती थी तो उसका कम आना होता था और इसी वजह से वह काफ़ी अकेलापन महसूस करती थी। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि बहू को बेटी से भी बढ़कर रखूंगी, पर बहू मुझे अपनी माँ मानेगी या नहीं, इसका उन्हें बड़ा डर था। धीरे धीरे समय गुजरा। संगीता अपने आप ही घर की बेटी बन गई। बिमला जी ने भी उसे ज़्यादा नियम और कायदे में बांध कर नहीं रखा तो उसने भी अपने सास ससुर को बहुत सम्मान दिया। मम्मी जी, ये गहनों का डिब्बा आप अपने पास रख लीजिए, मुझसे नहीं संभलेगा। जब संगीता ने कहा तो उन्हें आश्चर्य हुआ था, क्योंकि आजकल की बहुएं तो मांगो तो भी अपने गहने नहीं देती हैं, पर संगीता ने बिना मांगे ही डिब्बा दे दिया। बिमला जी ने भी उसकी बात का मान रखा, उसका डिब्बा अपनी अलमारी में रख दिया और जब भी संगीता को ज़रूरत होती तो वह उसे अपनी अलमारी की चाबियां दे देती और खुद उसे लेने को कहती। दोनों ओर से प्यार और विश्वास पनप रहा था। दोनों के बीच अच्छा रिश्ता कायम हो रहा था। राजेश भी अपने मम्मी और पापा की सेवा में लगा रहता था, उनकी हर इच्छा को पूरी करता था। राजेश अपनी सैलरी आज भी अपने पापा के ही अकाउंट में भेज देता था और जब ज़रूरत होती थी
तभी उनसे पैसे मांग लेता था। तुम्हें लगता होगा ना कैसा पति मिला है जो अपनी सैलरी पत्नी के हाथों में नहीं देता है। एक दिन राजेश ने खुद से ही संगीता से सवाल किया, नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और अगर लगता तो मैं आपसे सवाल जरूर करती। अपने ही घर में अपने मम्मी पापा से रुपए मांगने में मुझे शर्म नहीं आती है। पता है पैसे बुजुर्गों के पास ही रहना चाहिए। उन्होंने सालों साल घर चलाया है, उन्हें अनुभव है। इतना निश्चित है कि वह पैसा कहीं बर्बाद नहीं करेंगे। बुजुर्गों के हाथों में तो बरकत होती है, उन्हें पैसे का सही इस्तेमाल करना आता है। मम्मी जी पापा जी हमारे ही तो हैं। मुझे तो अच्छा लगता है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति मिली हुई है। और ये कहकर संगीता हंसने लगती है। राजेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। संगीता के दोनों बच्चे भी दिन भर अपने दादा दादी के साथ खेलते थे, उनसे कहानियां भी सुनते थे। पर कुछ दिनों से राजीव जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तभी डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि राजीव जी को कैंसर हो गया है और वह अंतिम चरण में है। वह कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। यह सुनकर संगीता को झटका लगता है, क्योंकि उसके ससुर जी ने उसे पिता की तरह प्यार और आशीर्वाद दिया था, सदैव उसकी सराहना की थी। राजेश, हम किसी भी तरह पापा जी को बचा नहीं सकते हैं क्या? मम्मी कैसे रहेगी? दोनों के बीच में कितना प्यार और आपसी समझदारी है। संगीता, मैं सभी तरह के डॉक्टर से मिल चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। संगीता के शब्दों ने जैसे जादू सा कर दिया। राजेश ने विदेश के एक डॉक्टर से बात की, राजीव जी को वहाँ दिखाकर लाया। सब रिश्तेदारों ने बातें भी बनाई कि जब राजीव जी नहीं बचेंगे तो फालतू इतना पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। राजेश ने भी उत्तर दिया, मैं अपने पापा को अंतिम समय तक बचाने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या मैं उसे वैसे ही छोड़ देता क्या? फिर पापा को ऐसे कैसे मरने के लिए छोड़ दूं? उनका इलाज क्यों नहीं करवाऊं? संगीता भी अपने पति का पूरा साथ देती थी। राजेश ने जगह जगह दिखाया और राजीव जी के इलाज में लाखों रुपए पूरे कर दिए। घर और गहने भी गिरवी रख दिए। दोनों बेटे बहू ने हार नहीं मानी, पर राजीव जी जिंदगी से अपनी जंग हार गए। बिमला जी एकदम से टूट कर रह गई। अपने पति की मौत का सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 40 सालों का साथ था, एकदम से छूट गया। वह बिखर गई थी। संगीता ने उन्हें संभाला। अपने पापा की मौत की खबर सुनकर रागिनी भी विदेश से आ गई थी। वह कुछ दिन रही तो उसे भी महसूस हुआ कि संगीता घर की बहू नहीं, बेटी बन चुकी थी। उसे ऐसा लगा कि इस घर को अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। राजेश और बिमला जी के मुंह से एक ही शब्द निकलता था, और वह था संगीता। जो भी काम करेगी वह बस संगीता ही करेगी। संगीता ही घर की कर्ता धर्ता बन चुकी थी। एक दिन रागिनी अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी अच्छा है भाभी ने घर को अच्छी तरह संभाल लिया है, पर उन पर इतना भरोसा करना भी ठीक नहीं है। फिर भाभी तो पराया खून है, उन्हें पूरे घर की सत्ता देना ठीक नहीं है। और अब तो पापा भी नहीं है, अब तो भाभी आपको पैरों के नीचे ही रखेंगी। ये सुनते ही बिमला जी सख्ते में आ गई। अपनी बेटी की इतनी छोटी सोच पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, रागिनी, संगीता इस घर की बेटी नहीं है, ना ही उसे इस घर की बेटी मैं बनाना चाहूँगी। संगीता तो इस घर की बहू है जो सदैव हमारे साथ रही है। तू तो इस घर की बेटी है। तूने हमारे लिए क्या कर लिया? तू तो शादी होकर बाहर चली गई। यहाँ तो तेरी भाभी ही हमें संभालती है। जब तुझे पता चला कि तेरे पापा को कैंसर है तो तू तो उनसे मिलने और उनके साथ रहने को भी नहीं आई। उनके जाने के बाद आने से क्या फ़ायदा? तेरे पापा तो तुझसे मिल नहीं पाए। संगीता अपने मायके शादी में गई हुई थी। जैसे ही उसको इनकी बीमारी के बारे में पता चला वह तुरंत शादी छोड़कर आ गई। मुझे जब तेरे पापा की बीमारी का पता चला तो संगीता ने मुझे एक माँ बनकर संभाला। मैं संगीता की गोद में सिर रखकर कितनी रातें रोई हूँ।
कैंसर की बीमारी का इलाज कितना महंगा होता है। कीमोथेरेपी और दवाइयों का खर्च भी बहुत हो जाता है। उस पर इतना मानसिक तनाव भी रहता है। तुझे पता भी है हम लाखों रुपए लगा चुके हैं। संगीता ने अपने गहने तक गिरवी रखवा दिए। तूने तो एक बार भी नहीं पूछा अपने भाई से कि उसे पैसे चाहिए क्या। हम आखिर हैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से। हमारे पास सेविंग के नाम पर बहुत कुछ होता भी नहीं है। राजेश बाहर अस्पताल की भागदौड़ करता था। मैं अस्पताल में तेरे पापा के साथ रहती थी और अकेली। संगीता घर भी संभालती थी, बच्चों का होमवर्क स्कूल भी देखती थी और दोनों समय अस्पताल खाना भी भिजवाती थी। तो शायद इतनी सेवा नहीं कर पाती जितनी सेवा मेरे बेटे और बहू ने की है। मेरे बेटे बहू ने हम दोनों पति पत्नी का सदैव सम्मान किया है और भगवान की तरह हमारी पूजा की है। जिस तरह भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते हैं, उसी प्रकार तेरे पापा और मुझे खिलाए बिना दोनों ने कोई चीज़ नहीं खाई। घर में कुछ भी बनता था तो पहले हमारी पसंद पूछी जाती थी। दोनों हमको साथ ही घुमाने और शॉपिंग पर लेकर जाते थे। हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। तेरे पापा अंत समय में चिड़चिड़े हो गए थे, दवाई नहीं खाते थे। संगीता उन्हें बहलाती थी, पुराने किस्से सुनाती थी, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी। उनके हाथ पैरों में दर्द रहता तो हल्के हाथों से मालिश भी करती थी। तेरी भाभी ने इस घर के लिए हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वह इस घर की माँ दुर्गा है जो सदैव मेरे साथ में रहेगी। मैं तेरी भाभी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुन सकती हूँ। तुझे पता है राजेश ने भी घर गिरवी रख दिया, अपनी पसंदीदा कार भी बेच दी। उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। अंत समय तक कोशिश करता रहा कि किसी तरह अपने पापा को बचा ले। विदेश भी जाकर आया, उसमें भी पैसे पूरे कर दिए। मैं कुछ कहती तो यही कहता था कि पैसे तो फिर भी कमा लूँगा, पापा को फिर से कहाँ से लेके आऊँगा, और मेरी गोद में सिर रखकर रोने लगता था। रागिनी, हर बेटे बहू बुरे नहीं होते हैं। कुछ उन्हें हमें समझना पड़ता है और कुछ हमको उन्हें समझाना होता है। मैंने किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो मुझे राजेश जैसा बेटा और संगीता जैसी बहू मिली। इंसान हर जन्म में अपने कर्मों के फल भोगता है। उसकी संतान उसे सुख या दुख नहीं देती है, उसके कर्म उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं। रागिनी बिमला जी से कहती है, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने इतने अच्छे भाई और भाभी पर शक किया, उनके खिलाफ बुरे शब्द कहे। मैं अपने भाई और भाभी से भी माफ़ी मांग लूँगी। दरवाजे पर खड़ी संगीता मुस्कुराती है और चाय लेकर अंदर आ जाती है। पैकेट में से दवाई निकालती है और अपनी सास को दवाई खिलाती है। मम्मी जी आप समय पर दवाई लेकर स्वस्थ रहिए। मैंने पापा जी को खो दिया और मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। अपनी भाभी का इतना प्यार भरा रूप देखकर रागिनी ने संगीता से माफ़ी मांगी और उसे गले लगा लिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।